वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हम सबसे पहला लेसन या पहला जो एक्सरसाइज करेंगे वो है लॉगरिथम, एक्सरसाइज नंबर 6। सो लॉगरिथम से पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं नंबर्स के। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है उसी के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ये एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 71 पर। पेज नंबर 71 स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, और हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं, क्या एडवांटेज है इसके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। फिर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को चेंज करना ये हम अगली वीडियो में करेंगे, और फिर क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चले, अभी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लिहाजा आपने इसको अच्छे से समझना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। जैसे मैंने ये नंबर लिखा है 458, 458, 458, 1000। इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 35,936। इसे हम क्या पढ़ेंगे 0.345। इसे क्या पढ़ेंगे 0.001, 123.45963, 11.482301। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती। इसे हम इसी तरह से पढ़ते हैं 11.482301। ठीक है, अब ये इतने बड़े नंबर्स हैं, ये देखिए, ये तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। ठीक है, फिर ये डेसिमल नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स के पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब कुछ बड़े बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं जो बहुत ह्यूज नंबर्स हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सन, सन का जो सरकमफेरेंस है, सन की जो बाउंड्री वॉल है वो कितनी बड़ी होती है भाई, कितनी बड़ी होती है 4366813। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 4,36,100,813 किलोमीटर। मास ऑफ द मून देखिए क्या बन रहा है, इतना लंबा, इतना बड़ा मास ऑफ द मून है। अगर हम इसको कहीं लिखना चाहें, याद करना चाहें, तो हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है इतने सारे डिजिट्स को लिखना, इतने सारे डिजिट्स पर वर्क करना, या इतने सारे डिजिट्स को याद रखना। इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही स्मॉल नंबर्स की तरफ, बहुत छोटे नंबर्स। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक तो एटम की जब बात है वैसे ही इतना छोटा, और हाइड्रोजन एटम तो सबसे छोटा एटम है। तो ये देखिए, इनका जो डायमीटर है हाइड्रोजन एटम का वो कितना छोटा होता है, 0.0000000000106। तो आपको इस नंबर को याद रखना, इस नंबर को न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इन तमाम कॉम्प्लेक्शंस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से और तमाम मुश्किलात से निजात के लिए हम नंबर्स को लेकर जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। यानी ये जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमें ज़रूरत पेश नहीं आती कि हम साइंटिफिक नोटेशन में जाए। लेकिन जब हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर्स आते हैं, लार्ज नंबर्स आते हैं, या बहुत स्मॉल नंबर्स आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, कि उसका मतलब वही रहे लेकिन नंबर लिखने में शॉर्ट हो जाए, जगह कम घेरे, लिखने में, याद रखने में आसानी हो, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स ना हो। तो देखें साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर कैसे लिखे जाते हैं। ए से मुराद कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 या 1 से बड़ा हो। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जहाँ जिस तरफ जो है मुंह खुला हुआ होता है हम क्या कहते हैं कि वो नंबर बड़ा है। तो ए बड़ा हो, किससे बड़ा हो भाई, 1 के। और नीचे आप देखिएगा छोटा सा डैश भी लगा है, अगर मेरा कैमरा से ही फोकस कर रहा है तो ये देखें, ये छोटा सा डैश भी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ए 1 से बड़ा हो
या 1 के बराबर हो। तो ये जो नंबर है आपका ये 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, 10 इज ग्रेटर देन a या a इज लेस देन 10, ठीक है। हम दोनों मायनों में कह सकते हैं इसको। a इज लेस देन 10, तो ये जो नंबर a है, ये वाला जो नंबर है, यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। 10 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, ये मैंने 10 के नीचे छोटा सा डैश नहीं बनाया, ठीक है। 10 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ठीक है। एंड n, यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन और फिर 10 रेज टू द पावर 10 पे पावर n, और ये n क्या है, n इंटीजर है। इंटीजर से मुराद होल नंबर्स होते हैं बच्चों। 2, 4, 6, 8, 24, 32, 48 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स जिन नंबर्स के पहले माइनस लगा हुआ होता है, और पॉजिटिव तो शो ही नहीं होता है। जैसे मैंने 1 लिखा हुआ है तो ये डैट इज पॉजिटिव इंटीजर। अब मैंने -1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। a आपको पता चल गया भाई क्या होना चाहिए, a ऐसा नंबर हो जो 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो, और n यानी 10 पे जो पावर होगी वो होल नंबर होगी, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, यानी अपॉन की फॉर्म में नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी, पूरा होल नंबर होगा। और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो कंडीशंस पर अप्लाई होगा। यानी कि आगे हम उसको सीखेंगे कि किस तरह से नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर पावर आ जाती है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये सारे नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं मैंने साइंटिफिक नोटेशन में। 2 × 10 रेज टू द पावर 3, 4.9 × 10 रेज टू द पावर 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। जो मैंने आपको कहा था ना कि ये n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये देखिए नेगेटिव। 6.3 × 10 रेज टू द पावर -9। अब वापस से हम इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ सन, तो अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रही हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखा है मैंने, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यही लिखने का तरीका हमने देखा ना, ये हमारा हो गया a, ये मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10 हमें लिखना है और फिर पावर लगा देनी है,